गांव की बहू और शहरी बहू के लंबे बाल। पड़ोस की कुछ औरतें आशा के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और बस से शादी में गए सभी बाराती उतरते हैं जो नई बहू के बालों की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। शांति बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो अब जेठानी बन गई है। वैसे तुम्हारी छोटी बहू तो शहरी है, सुना पढ़ी लिखी और बाल बहुत बड़े हैं। अब तो तुम्हारी शहरी बहू तुम्हारी गांव वाली बहू को दबा के रखेगी। बहन, लंबे बाल छोटे बाल से क्या ही फर्क पड़ता है, इंसान के गुण देखे जाते हैं। देख लो बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी हर चीज में तुमसे अच्छी है, कहीं वो तुम्हें नचा के ना रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी, मेरी छोटी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। कुछ पड़ोसी और घर के लोग घर के बाहर बहू बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रवि गाड़ी में अपनी बीवी के साथ आता है और शांति अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है, जहां घर आई औरतें नेहा के घुटनों से लंबी उसकी चोटी देखकर बोलती हैं, बहू, हमारे पूरे मोहल्ले में तेरी जेठानी के बाल सबसे लंबे और सुंदर थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि निशा बहू को कोई टक्कर दे पाएगा, पर तूने आकर निशा बहू को भी टक्कर दे दिया। अब तेरे बाल सबसे लंबे हैं। नेहा की तारीफ सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। काजल अपनी भाभी कमरे में ले जाती है। भाभी, कैसा लगा आपको आपका कमरा? मैंने सजाया है। हाँ, बहुत अच्छा है, अब जा हमें आराम करने दे। भैया, आप तो थके ही रहते हो। भाभी, आप अपना ख्याल रखना, कल आपकी पहली रसोई है। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और अगली सुबह नेहा हाथों में कपड़ा, टॉवल और सर धोने के लिए शैम्पू कंडीशनर लेकर बाथरूम की ओर जाती है, जहां बालों में तौलिया लपेटे निशा बाहर आती है। तुम अब जा रही हो नहाने और इतना सारा सामान हाथ में? दीदी, ये सारे मेरे प्रोडक्ट हैं, मैं अपना इसी शैम्पू, सीरम, कंडीशनर का इस्तेमाल करती हूँ। भला सर धोने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करता है? अच्छा जाओ, जल्दी नहा लो, तुम्हारी पहली रसोई है। इतना बोलकर निशा रसोई में जाती है और चाय बनाती है। जब वो चाय कप में डाल रही थी तभी नेहा नहाकर बाल सुखाकर रसोई में आती है। तुम्हें नहाने में इतना समय लगता है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज कर दी है। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो पूरी चावल खीर खुद बना लो, और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। दीदी, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, सर धोने में बहुत समय लग जाता है, ऊपर से इन्हें आज सुखाना भी था जल्दी। अब अपनी पहली रसोई में गीले बाल लेकर तो नहीं आ सकती थी ना। निशा हाथों में चाय की ट्रे उठाती है और नेहा से कहती है, हाँ हाँ, पता है, तुम्हारे बाल घुटनों से भी लंबे हैं और लग जाता होगा टाइम, पर मेरे भी बाल कोई छोटे नहीं, कमर से नीचे आते हैं। पर मुझे देखो, मैं सब कुछ कितनी जल्दी कर लेती हूँ, और मुझे तुम्हारी तरह इतने सारे प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बाल तो नेचुरल ही सुंदर हैं। इतना बोलकर निशा चाय लेकर वहां से चली जाती है और लिविंग हॉल में बैठे सास ससुर और अपने पति को चाय देती है। वहीं नेहा अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाती है। कुछ देर में पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता है। अरे बहू, तुम तो बड़ी बहू की तरह बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहरी बहू पढ़ी लिखी होने के साथ साथ